मतलब परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी क्वेश्चन में अब होंगे। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर देन ट्रांसफर्ड। इन्वेंट्रीज दी हुई है रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री आप देख रहे हैं नहीं दी हुई है आपको, यानी क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री जो है वो मौजूद नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस ना दी हो तो ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। एसेट्स आपके एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री वेजेस डायरेक्ट वेजेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको पता है, कैरिज ऑन सेल्स, कैरिज आउटवर्ड है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, परचेज ऑफ फिनिश गुड दी हुई है, कैरिज ऑन रॉ मटेरियल दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट या फैक्ट्री ओवरहेड्स का आइटम है, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी आपके ऐड होंगे, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स आपको क्वेश्चन में दी हुई है। उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग सेक्शन भी उसने कहा है क्वेश्चन में बनाने को। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। ठीक है जी, हम यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं और इधर डॉलर के साइन डाल लेंगे, आप जाके भी आप डॉलर के साइन डाल लेंगे इधर। ओहो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हम स्टार्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल से हम स्टार्ट करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, और सबसे पहले उसमें आपकी आती है रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हम लिख लेते हैं रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री को रहने देते हैं, जगह कम है तो रॉ मटेरियल ओपनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है आपको 15,300 का और क्लोजिंग दिया है 14,100 का, तो 15,300 हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग के सामने 15,300। इसमें हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसको पूरा लिखना है मुझे, तो MAT डॉट कर देते हैं ताकि कॉलम ना हो। इसके लिए कॉलम और बनाएंगे हम डॉलर का साइन, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेजेस के अंदर जो चीज़ें एडलेस हो रही हैं उसको करने के लिए मैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं कॉलम बना लूँ इस दफ़ा क्वेश्चन में, ताकि you should be able to know that a column is needed, how to go on with that. तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपका कितना है 175,200। मैं यहाँ पे लिखूंगा 175,200। इसमें हम ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ट, परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है, कैरेज इनवर्ट जो है वो ऐड हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कैरेज के बारे में ना बताया तो हम सपोज करते हैं कि वो इनवर्ट ही है, इनवर्ट ही और रॉ मटेरियल का ही कैरेज है। अगर परचेज रिटर्न के बारे में ना बताया हो कि परचेज रिटर्न कौन सी है, तो हम यही सपोज करेंगे कि परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल है, राइट। कैरेज इनवर्ट कैरेज ऑन रॉ मटेरियल के नाम से दिया हुआ है 2100 का, वो हम इधर ऐड कर लेंगे 2100, और फिर हम आगे लिखेंगे अपनी परचेजेस का टोटल जो कि आ रहा है 175,200 प्लस 2100 विच इज 177,300। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 177,300, तो हम ऐड कर लेंगे, तो उसका जो आंसर आता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अगर आप ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 192,600, 192,600। ओके जी, इसमें से हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इसमें से माइनस कर देंगे हम। कितनी दी हुई जो हम देख लेते हैं, रॉ मटेरियल क्लोजिंग हमें दी हुई है 14,100 की, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगी। आपका जो आंसर आएगा ना, दैट इज बेसिकली मटेरियल यूज्ड। 192,600 माइनस 14,100 178,500, 178,500 आपका आ जाएगा मटेरियल यूज्ड। मैं अपने आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख लूंगा 178,500, इसका नाम भी आएगा, सारी बात है, दैट इज
यूज कंज्यूम भी कह सकते हैं इसको। इसमें हम ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, डायरेक्ट वेजेस को फैक्ट्री वेजेस भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्शन वेजेस भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस को मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं, सब इसके नाम है, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। हमें फैक्ट्री वेजेस के नाम से दिया हुआ है 66,000 का। तो हम आगे चाहे लिख लेते हैं, ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पे आउटर कॉलम में हम यहाँ पे लिख देंगे 66,000, ये हम ऐड कर देंगे, लेकिन ऐड नहीं करेंगे हम इसको, इसमें पहले ऐड होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो प्राइम कॉस्ट से पहले ऐड होने, याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो वो प्राइम कॉस्ट से पहले ऐड होने। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं आपको, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो हम देखते हैं कितने हैं। वो फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए 2700 के, 2700 भी आपको यहाँ पर पहले ऐड करना पड़ेगा बिफोर राइटिंग एनीथिंग एल्स। 2700 ये अब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जी, प्राइम कॉस्ट का आपका आंसर आ जाएगा 178500 प्लस 66,000 प्लस 66,000 और प्लस 2700, 247200 आपका आ जाएगा जी, 247200 आपका जो लिखूंगा मैं इसको क्या, ये आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, ये आपकी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हम लिख लेते हैं, अमाउंट है उसकी 247200, 247200। ओके हो गया जी। इसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम तो काफी सारे होते हैं ना, इसमें हम वो ऐड कर लेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। उसके अंदर क्या आता है जी हमारे पास, हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। उसमें आपकी आएंगी जी फैक्ट्री ओवरहेड्स में 19,900 फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए वैसे ही आपको क्वेश्चन में, बैड डेट्स तो एक्सपेंस है आपका, वो नहीं आएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट दी हुई 9,300 की, तो 19,900 के आपके आ जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि दिए हुए। फैक्ट्री ओवरहेड्स इसके सामने यहाँ सेकंड कॉलम में लिखेंगे, सारी बात है 19,900 और साथ में आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट। ये फैक्ट्री ओवरहेड और एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस में बहुत फर्क है। ये फर्क है कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वो एक्सपेंसेस आते हैं जो फैक्ट्री के खर्चात हैं, उसमें फैक्ट्री टैक्सेस आ सकते हैं, फैक्ट्री सुपरविजन सैलरी आ सकती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ सकते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट आ सकती है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी आ सकती है, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ सकती है। फैक्ट्री के अखराजात आते हैं जो मटीरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं होते, यानी जो मटीरियल और डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है, और सारे खर्चे जो फैक्ट्री के हैं वो सब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी प्राइम कॉस्ट से पहले ही हम लिखते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट उसने में क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 9,300 की। इसके अलावा और कोई फैक्ट्री खर्चा मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 9,300, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। 19,900 प्लस 9,300, 29,200 जो है ना आपका आ जाएगा ओवरहेड्स की अमाउंट, 9,200 वो हम ऐड कर देंगे। फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तो मैंने ले लिए हैं यार, ऊपर इसी में आएंगे, जो बाकी ये फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से दिए हुए हैं। वही मैंने लिखे हैं यार 2,700 के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है वो, वही तो लिए मैंने। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं आप, फैक्ट्री की होते हैं सब में। ये आपका आ जाएगा 276400, और ये आपकी जो आंसर आएगा ना,
ये आपकी कहलाती है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट, लेकिन यहां पर इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि आपको इस सवाल में वो तो दिया ही नहीं हुआ। क्या भला, आपको वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग तो दिए ही नहीं हुए। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप यहाँ पे लिखेंगे 276400 के नाम से। ये आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड कर ली। ठीक हो गई जी बात। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बना लिया। अब बनानी जी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, सेल्स आएंगे सबसे पहले, जाहिर बात है सेल्स से स्टार्ट करते हैं आप। सेल्स में से लेस करेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। हम देख लेते हैं इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट बनानी है आपने, 2 कॉलम उसके बना लेते हैं हम। सेल से स्टार्ट करेंगे, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाती हैं, अगर होंगी दी हुई तो माइनस कर देंगे उसमें से, लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएंगी आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। देखते हैं आप, इसमें आप ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे नई चीज आ रही है, इसमें आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। वो भी इस क्वेश्चन में दिए हैं, इस क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी दिए हैं, तो वो भी आपको लिखने हैं। यानी आप सिर्फ बना नहीं रहे, आप बना बनाया माल खरीद के भी बेच रहे हो, तो वो भी आपको परचेज इसमें लिखने पड़ेंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारी जो सेल्स हैं वो कितनी है। तो सेल ऑफ फिनिश गुड्स हमारी कितनी है, 445100। ये खाली सेल्स भी कह सकते हैं, असल में सेल होती ही फिनिश गुड्स की है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सारी चीजें फिनिश गुड्स की होती हैं। तो 445100 आपकी आ जाएंगी जी सेल्स की अमाउंट। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड देखते हैं कितनी है हमारी। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स हम देखें तो वो दी हुई आपको 18,700 की और क्लोजिंग है 19,600 की। तो ओपनिंग है 18,700। तो ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है जी, 18,700। इसमें ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 276400 और इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो दी हुई है, हर क्वेश्चन में नहीं होती। इसमें नहीं है उसमें नहीं लेंगे हम, इसमें है उसमें आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा उसको सॉल्व। तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स आपको दी हुई है, ठीक है जी, कितने की, 45,100 की। तो वो आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये डायरेक्ट माल बाहर से खरीद के भी आप जो है वो सेल करना चाह रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 18,700 प्लस 276400 प्लस 45100, तो आपका आ जाएगा 340200। इसमें से लेस कर देंगे हम फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो दी हुई है आपको 19,700 की, मेरा ख्याल है, मैं देख लूँ। फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग कितने की दी हुई है आपको, 19,600 की, सॉरी 19,600 की दी हुई है। वो इसमें से माइनस कर देंगे हम, तो 340200 माइनस 19,600, तो 320600 आपकी आ जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, माइनस 445100 आप कर देंगे, तो 124500 आपका आ जाएगा जी, क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे हम एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस उसने हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। हम देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक तो बैड डेट्स दिया हुआ उसने क्वेश्चन में, कितने का, 400 के, और एक कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ 2800 का। तो बैड डेट्स और कैरेज ऑन सेल्स तो उसने दिए हुए हमें, बैड डेट्स दिए हुए 400 के और कैरेज ऑन सेल्स को कैरेज आउटवर्ड भी कहते हैं, एक ही बात है, 2800 का। इसके अलावा भी एक्सपेंसेस हैं, वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा उसने एक्सपेंसेस में हमें दिया हुआ है जी, कैरेज ऑन सेल्स, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस और सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं 5,800 के, वो हम ले लेते हैं।
सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस 5,800 लिखते हैं। इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हैं जो आपने लेने हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड है? देखें, सेल्स फिनिश गुड फैक्ट्री टैक्स में से ले लिए हमने पहले ही, सेल्स ऑफिस है डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट ले लिया है, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल हमने ले लिया है, ऐड कर दिया था, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स भी ले लिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लिया है, कैरेज ऑन सेल्स भी ले लिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी ले लिए हैं, फैक्ट्री वेजेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बैड डेट्स भी आ गए, सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया है सवाल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। टोटल में चाहिए 400 प्लस 2800 प्लस 5800, टोटल आपका आ जाएगा 9000। तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो आपके आ जाएंगे 9000, वो माइनस कर देंगे 124500 में से, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 115500, विच इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके जी, ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया इसका, जो कि डिफरेंट ट्रैक पे था, डिफरेंट तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमने इसको क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व जो है वो कर लिए। अब अगर हम देखें आगे, इसकी तस्वीर ले लें, आप इसको नोट डाउन कर लें। कर लिए? एनी प्रॉब्लम टिल हियर यू कैन आस्क मी। भाई बैड डेट्स कैरीज ऑन सेल्स, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड विद द फैक्ट्री, सो दैट कैन नॉट बी कम इन द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इसमें दो नई चीजें आई थी आपके लिए, एक तो फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्राइम कॉस्ट से पहले फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप ऐड करते हैं अगर कोई हो, नॉर्मली वो होते हैं रॉयल्टीज और लाइसेंस फी, जो रॉयल्टीज ऑन प्रोडक्शन होती है जनरली, तो वो आप ऐड करते हैं। और परचेज ऑफ फिनिश गुड्स अगर दिया हो तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। जी लिख लिया आपने यार? जी सर। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इससे आगे अब, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो है वो घर में करने हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर करवाया है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। आप जो है वो क्वेश्चन नंबर, नहीं मैंने 3 करवाया है मेरा ख्याल है, नहीं 4 ही करवाया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं घर में, उसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, घर में करें, और क्वेश्चन नंबर 6 आप घर में करेंगे। 3, 5 और 6 ये आप घर में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम इससे आगे जो है वो प्रोसीड करेंगे, आगे हमने कौन से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो 3, 5 और 6 ये आप कर लें, ये आप समझ लें कि आपका होमवर्क है, जो आपकी छुट्टियों में अब आगे जो क्लासेस नहीं हो हैं तक, वो आप कर लें। 3, 5 और 6 का ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने सॉल्व करने। उसके बाद फिर हम आगे ऑनवर्ड्स जो हैं उससे आगे चलेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, 3, 5, 6 घर में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।